हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ मैं कॉमर्स में हूँ और आज मैं पढ़ने वाली हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आइए चलो आप भी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट बजट पे हम पढ़ रहे हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यूट्यूब पे सीए पराग गुप्ता सर से पढ़ती हूँ। ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अंडरस्टैंडिंग होता है सारे कॉन्सेप्ट इनके। बेस्ट टीचर ऑन यूट्यूब फॉर इकोनॉमिक्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सर समझा रहे हैं और मैं लिखे जा रही हूँ क्योंकि मैं समझ समझ के लिख रही हूँ। बाय द वे, मेरे तो हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो आप लोग बताइए आपके कैसे एग्ज़ाम जा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक्स का है। मेरे पास इसमें 2 सब्जेक्ट में 2 बुक हैं जो कि मुझे कंप्लीट करनी है। अभी मैं फ़र्स्ट बुक पर हूँ तो मुझे जल्दी-जल्दी करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं? आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सब लोग ईको किस टीचर से पढ़ते हैं, आप ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर जिन लोगों को इकोनॉमिक्स में जानना है कि यूट्यूब में कौन टीचर बेस्ट पढ़ाता है, तो आई विल सजेस्ट टू सीए पराग गुप्ता सर। ही इज़ वेरी वेरी गुड सर एंड आई रियली लाइक इट। ऑल कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड मी वेरी वेल। तो यहाँ पे सर हमें समझा रहे हैं इम्प्लीकेशंस और मैं बैठ के समझ रही हूँ। सर हमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे के समझाते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं एंड आई रियली लाइक इट। बिकॉज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल जैसे आप देख रहे हैं सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड बढ़ा रही है। तो उसमें हमें माइंड में हमारे टॉपिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो सर पढ़ा रहे हैं उसे मैं कॉपी में अपने नोट्स की तरह बनाती हूँ, क्योंकि ये नोट्स मेरे लिए वेरी बहुत यूज़फुल होते हैं मेरे एग्ज़ाम के लिए। ये नोट्स ही मेरे को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगता है और समझ सब आ जाता है। और ये नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को भी नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स बना के ना आपको पता होता है हमने क्या लिखा है। तो आप बाद में जब देखोगे तो आपको याद आ जाएगा और आप समझ जाओगे पढ़ के। तो हमें जब भी यूट्यूब पे वीडियोस देख के पढ़ना चाहिए, तो हमें साथ में कॉपी और पेन लेके तो बैठना ही चाहिए। तो मेरा ये चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा बचा है। लास्ट वीडियो चल रही है इस लेक्चर की। फिर उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। वो है क्या कहते हैं, इंडियन इकोनॉमी। मेरे कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं जो कि मुझे जल्दी से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स सर पर हैं और मैंने पढ़ा नहीं है, तो अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। अभी उससे पहले हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि मेरा ठीक गया। नॉट सो गुड नॉट सो बैड, मीन्स चला गया। अब क्या ही याद करें बस। हाँ, थोड़ा अपने आप में मैं इम्प्रूवमेंट अब और करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देख के थोड़ा लगा कि पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं थोड़ा अपनी पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान दूँगी। तो आप लोग बताइए आपका मैथ्स का एग्ज़ाम कैसा गया? आप ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर खुशी होगी। आप ये भी बताइएगा आप मैथ किस टीचर से पढ़ती हो? क्योंकि मैं तो मैथ्स पढ़ती हूँ, जो एक टीचर है A4S आर्मी करके हैं शायद, और एक साइंस लर्न एंड फन में जो उषांक सर पढ़ाते हैं। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनके मैंने शायद उन सारे वन शॉट से पढ़े थे। मैथ एग्ज़ाम से पहले मैंने उनके सारे वन शॉट देखे, जो उन्होंने अभी रिसेंटली अपलोड करे थे। तो उससे जो वो करा रहे थे, तो मैं उनके साथ-साथ उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। उससे कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल रहे थे। और वो क्वेश्चन अच्छे थे, उसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर्ड हो रही थी ना, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट चूज़ दैट मटेरियल। एंड इंटीग्रेशन चैप्टर इज़ जस्ट अ रियली हार्ड चैप्टर, बट आई विल प्रैक्टिस एंड मेक इट ईज़ी। आपको इंटीग्रेशन कैसी लगती है? आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ कि जल्दी से मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो, फिर मैं जाके अपना कुछ खाना वाना खाऊँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। शाम का टाइम है, मेरे को खाने का मन करता रहता है कुछ ना कुछ। आई एम फूडी टाइप। तो मैं जल्दी से सर के लेक्चर देख के अब समझ रही हूँ सर क्या-क्या जो समझा रहे हैं। सर ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके समझाते हैं, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको लंबे टाइम तक लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहता है और रियली हेल्पफुल भी रहता है। अम, आप बताइएगा आप इको किससे पढ़ते हैं? मैं भी देखूँगी। वैसे तो मुझे सर बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम जस्ट स्टिक ऑन दैट सर।
तो आप लोगों ने क्या-क्या सोचा है 12th के बाद करने का? क्योंकि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग को 12th के बाद क्या-क्या करना है ना? ये सर का लाइक मैं पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब मेरा लेक्चर ये एंड होने वाला है और मेरी आज की पढ़ाई एंड होने वाली है। उसके बाद मैं जाके कुछ ना कुछ स्नैक खाऊँगी। लाइक मुझे टेढ़ा मेढ़ा बहुत पसंद है। सबसे पहले तो मैं जाके वही लूँगी दुकान से जाके, बिकॉज़ आई लव इट सो मच एंड आई रियली रियली लाइक इट सो मच। तो मैं जल्दी से सर के कॉन्सेप्ट समझते हुए, जल्दी-जल्दी अपने दिमाग में सर के कॉन्सेप्ट सारे डालते हुए एंड आई एम बी लाइक हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। वैसे आप लोग मुझे बताइएगा किस-किस को पढ़ाई अच्छी लगती है, लाइक किस-किस को 12th क्लास ईज़ी लगती है और किस-किस को मतलब अपने स्कूल की मेमोरीज़ बाद में याद आएगी कि स्कूल के वो दिन भी क्या दिन थे, लाइक जो होता है, लाइक स्कूल डेज़ आर गुड डेज़। ओके, थैंक यू, बाय।